जय हिंद एवरीवन। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत शानदार टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंस। एक ऐसा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए आप, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, एनडीए का, एयरफोर्स का, नेवी का, आईसीजी का, सीडीएस का, एफकैट का, एनी एग्जामिनेशन, सभी में इसका अच्छा खासा एक इंटरफेरेंस है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है सब में। तो मैं आज आपको बताने चलूँगा भाई कंडीशनल सेंटेंस है क्या, कितने प्रकार का होता है, कैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज आपको बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंस। चलिए, मैंने लिख रखा है पहले से, ये लिखा हुआ भैया कंडीशनल सेंटेंस है क्या। आपको समझाने के लिए मैंने पहले हिंदी में लिख दिया है। देखो, जैसा कि इसका नाम ही है कि कंडीशनल सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन बताई जा रही हो। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी में, यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। सेंटेंस में देखो आप, यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है। कंडीशन क्या है कि आप मेरे पास आएंगे, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर कंडीशन के पूरा होने या ना होने पर इसका रिजल्ट भी बताया जा रहा है कि यदि आप आओगे तो रिजल्ट क्या होगा कि मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन बताई जा रही हो और कंडीशन के पूरा होने या ना होने पर रिजल्ट क्या होगा उसको भी बताया जा रहा हो, इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। हर कंडीशनल सेंटेंस में कम से कम दो मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक मेन वर्ब हमेशा कंडीशन की बात करती है, दूसरी मेन वर्ब हमेशा रिजल्ट को बताती है। जो वर्ब कंडीशन को बताती है वो अपने साथ में कंजंक्शन इफ को लेकर आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप देखो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मैंने यहाँ हिंदी में लिखा कि यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। बातें हो रही फ्यूचर की, लेकिन अगर इसको आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन को बताने वाला जो पार्ट है बात करेगा फ्यूचर की, ट्रांसलेट इसको ट्रांसलेट करेंगे किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। और जो रिजल्ट को बता रहा है वो तो खैर फ्यूचर की बात भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी इसका फ्यूचर टेंस में है। लेकिन देखिए कंट्राडिक्शन है यहाँ पर बात हो रही फ्यूचर की, ट्रांसलेशन हो रहा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। यही खासियत है कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस में जैसा सेंटेंस दिखेगा एज इट इज वैसा आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस, देखिए यहाँ पे मैंने कहा भाई यदि आप मेरे पास आओगे, इंग्लिश है इफ यू कम टू मी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तो की इंग्लिश कभी नहीं लिखी जाती, तो के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। आई विल श्योरली सपोर्ट यू, ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस पूरे को। हर कंडीशनल सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक वर्ब कंडीशन बताएगी, अपने पहले कंजंक्शन इफ को लेकर आएगी। दूसरी वर्ब हमेशा रिजल्ट को बताएगी, उसके पहले कॉमा आएगा, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। अब चलो हम देखते हैं भैया कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल तीन प्रकार के होते हैं। होते तो कई प्रकार के हैं, एग्जाम में केवल तीन ही पूछे जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको बताते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो है आपका तीन प्रकार का होता है। अगर उसमें से हम पहले टाइप की बात करें, कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट की बात करें हम, तो एक कंडीशनल सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों फ्यूचर की बात करते हैं। एक कंडीशनल सेंटेंस ऐसा है जिसमें कंडीशन भी फ्यूचर की और उसका रिजल्ट भी फ्यूचर का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई कंडीशन को जो बताने वाली वर्ब होगी, कंडीशन डिनोटिंग जो वर्ब होगी, उसका ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। जो रिजल्ट को बताने वाली वर्ब होगी उसका ट्रांसलेशन होगा फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में। कंडीशन को बताने वाली वर्ब अपने पहले कंजंक्शन इफ को भी लेकर आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। यानी जिस वर्ब के पहले इफ, वही कंडीशन बताने वाली वर्ब होगी, वही कंडीशन बताने वाली वर्ब होगी। अब यहां मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो यू विल श्योरली सक्सीड,
पक्का है कि आप सफल हो जाएंगे। यहाँ पर बात फ्यूचर की है, एग्जाम आने वाला है आपका, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल श्योरली सक्सीड। अब देखो यहाँ पर इफ आया, यानी कि इफ के बाद वाली जो वर्ब है ये वर्क, ये क्या बता रही है? कंजंक्शन इफ के बाद वाली वर्ब हमेशा बताती है कंडीशन, और दूसरी वाली वर्ब ये हमेशा बताती है रिजल्ट को। फ्यूचर की बात हो रही है तो भैया इफ के साथ में जो वर्ब आई है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट को बताने वाली वर्ब सक्सीड फ्यूचर के इंडेफिनिट में। हाँ, यहां एक काम और हो सकता है, यहां पर समटाइम्स एज पर सिचुएशन, यहां पर हम विल के स्थान पर सेल, तो आप जान ही रहे हो, सेल के साथ साथ यहां पर कैन और मे का भी प्रयोग हो सकता है। ये देखिए, फ्यूचर का रिजल्ट बताने वाली जो वर्ब होगी उसमें हम वर्ब के साथ में विल, शैल, कैन या मे, एज पर सिचुएशन, एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस, चारों में से हम किसी को यूज कर सकते हैं, कोई भी आपका सही होगा। और जो कंडीशन को बताएगा वो तो केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप फर्स्ट। एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में जो इफ के बाद में वर्ब है इसमें भी यूज कर देते हैं, इसी चारों में से कोई ना कोई है। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, बहुत बढ़िया ट्रिक, कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन को जो बताने वाली वर्ब है, जो कंडीशन इफ को लेकर आती है अपने साथ में, जो कंजंक्शन इफ से स्टार्ट होती है, उसमें कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग होता ही नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन को बताने वाली जो वर्ब होगी वो अपने पहले कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब को नहीं ले सकती है, इस बात को याद रख लीजिए। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद मॉडल वर्ब नहीं है, कोई भी मॉडल वर्ब नहीं आएगा। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस, अब दूसरा हम आपको बता देते हैं। ये तो बात था, फ्यूचर की बात कर रहा था। अब देखो, अब यहां पर आ गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इसमें क्या भैया, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में क्या भैया कि कंडीशनल सेंटेंस में इसमें बात होगी, देखो इसमें जो कंडीशन होगी, जो रिजल्ट होगा, दोनों होगा आपका पास्ट टेंस का, और सॉरी दोनों होगा पास्ट टाइम का, टेंस का नहीं। एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम कंडीशन भी पास्ट की रखें और उसका रिजल्ट जो निकल रहा है वो भी पास्ट का हो। कंडीशन और रिजल्ट दोनों पास्ट से रिलेटेड हों, कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, यदि आपने थोड़ा सा और मेहनत कर दिया होता तो आप 2-4 नंबर और पा गए होते, सफल हो गए होते। कंडीशनल सेंटेंस जिसमें हम क्या बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं। अब देखो ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों पास्ट टाइम के हों, उसमें क्या होगा, उसमें कंडीशन को बताने वाली जो वर्ब होगी, जो कंजंक्शन इफ से स्टार्ट होगी, वो जाएगी भैया हैड प्लस, वो जाएगी हैड प्लस V3 में, यानी पास्ट के परफेक्ट टेंस में। और जो रिजल्ट को बताने वाली वर्ब होगी वो जाएगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सब्जेक्ट चाहे जो हो। हाँ, वुड के स्थान पर एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस समटाइम्स शुड, कुड एंड माइट आल्सो कैन बी यूज्ड। आप शुड का, कुड का, माइट का भी यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ वुड, बट 99% एग्जामिनेशन में वुड ही करके देता है, वो शुड, कुड, माइट आता नहीं है। लेकिन हाँ, शुड, कुड, माइट आए तो वो गलत नहीं है, ये सब दिमाग में रखिएगा। ये मैंने वो लिख दिया भाई एग्जाम्पल, क्या लिखा भाई, इफ ही हैड वर्कड हार्डर, यदि उसने थोड़ा सा और मेहनत कर दिया होता तो ही वुड हैव गॉट सिलेक्शन, तो उसको सिलेक्शन मिल गया होता। पास्ट की बात है, ऐसा हुआ नहीं, ना उसने मेहनत किया और ना वो सिलेक्ट हुआ। पास्ट का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर उसने मेहनत किया होता तो रिजल्ट क्या निकलता, पास हो गया होता। ट्रांसलेशन देखो, इफ के बाद में जो वर्ब आई है, मैंने कहा जो इफ के बाद में वर्ब आएगी ये बताएगी हमेशा कंडीशन, और जो कंडीशन बताएगी उसके साथ में मॉडल वर्ब नहीं आएगा। ये कंडीशन बताने वाली हैड V3 यानी वर्ग का वर्गड, सॉरी हैड और वर्ग का ये V3 हो गया, ठीक। अब ये देखो रिजल्ट को बताने वाली, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही हो, आई हो, यू हो, दे, इसका मतलब नहीं है। मॉडल वर्ब वुड,
उसके बाद में हैव आ गया, और ये गेट का थर्ड फॉर्म वुड हैव गॉट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट के कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन को बताने वाली वर्ब पास्ट के परफेक्ट टेंस में रहेगी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो रिजल्ट को बताने वाली वर्ब होगी वो जाएगी आपका टेंस में नहीं जाएगी, वो जाएगी वुड हैव V3 के स्ट्रक्चर में। ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में क्या करता है, दोनों जो कंडीशन बताने वाली वर्ब है, जो रिजल्ट बताने वाली वर्ब है, दोनों में यूज कर देता है मॉडल वर्ब। और हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन बताने वाली वर्ब मॉडल वर्ब के साथ में नहीं आएगी। कंडीशन बताने वाली वर्ब के पहले मॉडल वर्ब कोई भी नहीं आ सकता है। कंडीशन कौन बताएगा, जिस वर्ब पहले आपका कंजंक्शन इफ आया होगा, जिस वर्ब पहले इफ आया होगा वही वर्ब बताएगी कंडीशन। अब देखिए भैया तीसरा देखिएगा, ये दो बड़े सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही दो हैं। तीसरा कौन सा भैया आपका, तीसरा है आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप थर्ड, सेकंड हो चुका है। कंडीशनल सेंटेंस का टाइप थर्ड, ये देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। इसमें क्या है, हम एक ऐसी कंडीशन और एक ऐसे रिजल्ट की बात करते हैं जो लगभग पूरी हो ही ना, जिसको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताने वाला कंडीशनल सेंटेंस। ये देखो, सच कंडीशन एंड such condition and result that cannot be fulfilled, एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कंडीशन और रिजल्ट क्या हो, वो भैया फुलफिल हो ही ना, कभी पूरे ही ना हो। जैसे लोग बोलते हैं, जैसे अगर मैं राजा बन जाऊं तो मैं अपनी प्रजा को बहुत खुश रखूं, तो हर आदमी अगर ये सोचे मैं राजा बन जाऊं तो हर आदमी राजा बन ही नहीं सकता है। एक ऐसी कंडीशन है जो लगभग नहीं पूरी हो सकती है। इसमें क्या होता है भैया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भाई इफ आई वर a king, तो I would keep my citizen happy. I would keep my citizen happy. ये देखो भैया, यहां पर देखो मैंने आपसे कहा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इफ के बाद वाली वर्ब होगी, इफ के बाद वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या बताएगी, वो हमेशा कंडीशन की बात करेगी, और जो दूसरी वाली वर्ब होगी वो हमेशा बताएगी रिजल्ट, वो हमेशा रिजल्ट को बताएगी, ये हमेशा रिजल्ट को बताएगी। कंडीशन क्या है, यदि मैं राजा बन जाऊं, ये कंडीशन है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं अपनी प्रजा को खुश रखूंगा। ना मैं राजा बन सकता हूं, ना अपनी प्रजा को खुश रख पाऊंगा। ये ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें ना तो कंडीशन पूरी हो सकती है, जब कंडीशन नहीं पूरी होगी तो रिजल्ट भी नहीं पूरा होगा, ये भी जान लीजिए आप। अब देखिए यहां पर आप देखोगे, इन जनरल सामान्य कंडीशन में हम क्या करते हैं, आई के साथ में और यू को छोड़ दीजिए, बाकी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस कंडीशनल सेंटेंस टाइप थर्ड में, जिसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों क्या होते हैं,
फुलफिल्ड नहीं होते हैं, अनफुलफिल्ड रहते हैं। इसमें यहाँ पर अगर ये जो आपका कंडीशन बताने वाली वर्ब है, जो कंडीशन बताने वाली वर्ब है, अगर यहाँ पर हम वर्ब बी का प्रयोग करें, कैसे? एज ए मेन वर्ब। अगर कंडीशन बताने वाली जो वर्ब है वो वर्ब बी हो तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हमारा चाहे जो हो, सब के साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, वाज का प्रयोग कभी नहीं होगा। अच्छा, हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंडीशन बताने वाला ये जो हमारी वर्ब है, अगर इसको हम टेंस का रूप दें तो ये जाएगा हमारा पास्ट का इंडेफिनिट, ये हमारा जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। और ये कोई टेंस नहीं है, ये तो आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए बीच में कॉमा लगा दीजिए। तो एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें ना तो कंडीशन पूरा हो और ना ही रिजल्ट पूरा हो, दोनों क्या हो? अनफुलफिल्ड रहें, जिसके पूरे होने के चांस ही ना हो, उसमें हम जो कंडीशन बताने वाली वर्ब होगी उसको रखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में, और जो रिजल्ट को बताने वाली वर्ब होगी उसको रखते हैं भैया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वुड के स्थान पर कुड, माइट, शुड भी आ सकता है समटाइम्स, लेकिन जनरली आपको वुड ही मिलेगा। और यहाँ पर भी मैंने आपसे बताया कि जो कंडीशन को बताने वाली वर्ब होगी, अगर ये वर्ब बी की फॉर्म है, यहाँ पर एज ए मेन वर्ब हम बी को यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्ब बी का जो सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म वाज होता है और वर होता है। लेकिन इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन को बताने वाली वर्ब अगर वर्ब बी की फॉर्म है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब के साथ में हम केवल वर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ये तीन हुए आपके कंडीशनल सेंटेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, ये तीन जो आपके कंडीशनल सेंटेंस है हमेशा इसको पढ़ के जाइएगा। एक कंडीशनल सेंटेंस जो फ्यूचर की बात करेगा, एक कंडीशनल सेंटेंस जो पास्ट की बात करेगा, एक कंडीशनल सेंटेंस जिसमें ना कंडीशन कभी पूरी हो सकती है ना रिजल्ट कभी पूरा हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन और रिजल्ट को बताने वाला कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर की जब बात कर, अच्छा, हमेशा जो कंडीशन को बताने वाली वर्ब होगी कंजंक्शन इफ के साथ में आएगी। कंडीशन को बताने वाली वर्ब के साथ में कभी भी कोई मॉडल वर्ब नहीं आ सकता है। जो रिजल्ट को बताने वाली वर्ब होगी उसके साथ में मॉडल वर्ब आएगा। ये सारी बातों को याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। एग्जामिनेशन मैं देखता हूँ, जरा जो मेरा एक एक्सपीरियंस है 15-16 साल का पढ़ाने का, हर एग्जामिनेशन में आता रहता है, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन सबको कवर करता है। बहुत सुंदर टॉपिक, बोलने में बहुत यूज होता है, एग्जाम में तो आता ही आता है, बोलने में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। यदि मेरे पास आओगे ऐसा कर दूंगा, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा कर दूंगा। अब अगर आप आए होते तो मैं ऐसा कर दिया होता, अगर याद मैं बन जाऊं तो मैं ये कर दूं। तो इस टाइप का जो सेंटेंस है बोलने में बहुत यूज होता है, एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा वेटेज है। कभी भी एग्जाम देने जाएँ या इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं आप, इंग्लिश समझने की इच्छा रखते हैं, तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, इसको समझें, एक बार इसको बढ़िया से पढ़ें। और अगर आपको कुछ और चाहिए, इस टॉपिक में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, मान लीजिए मैंने इसको तो बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया, नहीं तो इसमें बताना पड़ता है क्लाज, इसमें बताना पड़ता भैया 2 क्लाजेज होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज कंडीशन बताती है, प्रिंसिपल क्लाज रिजल्ट बताती है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बताते तो बहुत लंबा चला जाता। मैंने आपको एग्जाम के ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली फॉर रिटन एग्जामिनेशन, कि कोई बच्चा अगर इसको वीडियो को वॉच कर लेगा तो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आया तो रिटन में वो कतई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, तो चलिए यहीं पर इसको ओवर करते हैं। आपका कंडीशन सेंटेंस बहुत ब्रीफ है, ठीक। इन डिटेल पढ़ना हो, जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर इसको डिटेल में पढ़ा दीजिए, तो मैं इसको कम से कम 2 घंटे का वीडियो बनाऊंगा और इन डिटेल पूरा पढ़ा दूंगा A to Z। ठीक है भाई, तो चलिए फिर सारे बच्चों को जय हिंद।